Hello friends, welcome to Physics Champs. So we are going to discuss important question for board examination and practical examination also. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेटवर्क ABCD कनेक्टेड है 10 वोल्ट बैटरी के साथ, और यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस अटैच्ड है और ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर AB और AD ब्रांच का रेशो करेंगे, तो 10:5, और BC और CD का करते हैं तो 5/10. So these ratio are not equal, so it means we are not apply Wheatstone bridge here. So current is flowing through 5 ohm resistor. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं करंट, मेन करंट इज I, so that is I1, so that would be I minus I1. ये I2, so that would be, यहाँ पर हम किरचॉफ्स का जंक्शन रूल लगाएंगे। सो I1 और ये I2 इधर पास हो रहा है, तो I1 माइनस I2। इस पॉइंट पर अगेन वी विल अप्लाई द किरचॉफ्स करंट लॉ, सो दैट वुड बी, करंट जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर, सो दैट वुड बी I माइनस I1 प्लस I2। और चेक करने के लिए वेदर वी आर रॉन्ग और राइट, यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो दैट वुड बी I। नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे ब्रांच ABDA, लूप लिया कह सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लो, टोटल सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस एनी लूप शुड बी 0, कि जितना भी सम है वोल्टेज का वो 0 होना चाहिए। सो AB, अब हम AB से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर AB में करंट I1, वोल्ट रेजिस्टेंस 10, सो वोल्टेज वुड बी 10 I1। और इसी तरह से BD में डायरेक्शन हमें करंट का देखना होगा, डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है जो हमने कंसीडर करा है उससे, तो दैट वुड बी I माइनस I1 और ये 5, और टोटल वोल्टेज 0 के इक्वल है। सो ये सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दिस, ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन 1। सिमिलरली वी आर टेकिंग फॉर लूप BCDB। अब हम ये लूप कंसिडर करते हैं, सो 5 I1 माइनस I2। सिमिलरली यहाँ से हम कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव लाइक दिस, और ये -10, क्योंकि डायरेक्शन, अब जो भी हमने लूप की डायरेक्शन लिया है अगर उससे रिवर्स डायरेक्शन आ रही है तो फिर हम वी विल पुट अ नेगेटिव साइन। और 5 में भी यहाँ पर हमें उल्टा डायरेक्शन, हमें मतलब पूरे लूप की तरह हमें मूव करना है। अगर डायरेक्शन जहाँ पर भी अपोजिट है तो वहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये सब सॉल्व करने के बाद इसको वी आर गेटिंग दिस, तो दीज आर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम I की टर्म्स में I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम जैसे माइनस कर सकते हैं इसको, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 इन टर्म्स ऑफ I, और फिर हम इक्वेशन में पुट करके I1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो I1 वुड बी 2I/5 और I2 हो जाएगा -I/5। ये अभी हमने I की टर्म में लिया है। इक्वेशन 3 और 4 ले लेते हैं। अब I की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू कंसीडर अनदर वन लूप ऑल्सो। तो ये लूप हमने लिया है आउटर लूप ABC, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर EF, और फिर हम A तक वापस आ जाएंगे। अंदर वाला भी ले सकते हैं हम, ये वाला भी ले सकते हैं, पर अभी हम इसमें यही ले रहे हैं। सो लूप ABCFEA, तो इसी तरह से 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस I2, और फिर हम आ जाएंगे प्लस 10 I इक्वल्स टू 10। बिल्कुल सिंपल, बस हमें डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2I प्लस 3I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 2। अभी इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 और 4 से हमने वैल्यू पुट कर दिया इन इक्वेशन 5। सो I वुड बी 17/5
into 2, so that would be 17, 17, just a minute. So 17 upon 5i equals to 2. So I would be 10 upon 17 एम्पियर. सो अब हम इक्वेशन 3 और 4 में पुट करेंगे वैल्यू. तो I1 वुड बी 2i है यहाँ पर, 2 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 17. सो दैट वुड बी 4 अपॉन 17 ए. I2 में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आई अपॉन 5 आया है यहाँ पर. सो दैट वुड बी माइनस 10 अपॉन 17 इंटू 5. सो दैट वुड बी माइनस 2 अपॉन 17 एम्पियर. तो ये हमने मेन करंट तो कैलकुलेट कर लिया है. अब अलग अलग ब्रांचेस में करेंगे. ये दोनों करंट कैलकुलेट कर लिए, आई कैलकुलेट कर लिए हैं. अब ए डी के लिए वी नीड आई माइनस I1 ए डी ब्रांच के लिए. तो फिर ये हो जाएगा 10 अपॉन 17 माइनस 4 अपॉन 17. सो दैट वुड बी 6 अपॉन 17 एम्पियर. अब बी सी के लिए हो जाएगा I1 माइनस I2. तो दैट वुड बी 4 अपॉन 17 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 17, 6 अपॉन 17 एम्पियर. और डीसी ब्रांच के लिए हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2. तो दैट वुड बी 6 अपॉन 17 माइनस 4 upon 17 plus 2 upon 17. So that would be 4 upon 17 ampere. So in this way we can solve this question. Thank you.